संबंध। इस प्रकार कर्मयोग का महत्व बतलाकर अब उसके आचरण की विधि बतलाने के लिए पहले उस कर्मयोग में परम आवश्यक जो सिद्ध कर्मयोगी की निश्चयात्मिका स्थायी संबुद्धि है उसका, और कर्मयोग में बाधक जो सकाम मनुष्यों की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं उसका भेद बतलाते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार करने वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती हैं। प्रश्न, व्यवसायात्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद यहाँ किस बुद्धि का वाचक है और वह एक ही है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, अटल और स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धि का स्वरूप है। 39वें श्लोक में जिस बुद्धि से युक्त होने का फल कर्म बंधन से मुक्त होना बतलाया है, उस स्थायी संभाव रूप निश्चयात्मिका बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायात्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद है, क्योंकि इस प्रकरण में जगह जगह इसी अर्थ में बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है तथा वह बुद्धि एक ही है। यह कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि इसमें केवल मात्र एक सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही निश्चय रहता है। नाना भोग और उनकी प्राप्ति के उपायों को इसके निश्चय में स्थान नहीं मिलता। इसी को स्थिर बुद्धि और समबुद्धि भी कहते हैं। प्रश्न, अव्यवसायी नाम पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिनमें उपर्युक्त निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, अज्ञान जनित विषम भाव के कारण जिनका अंतःकरण मोहित हो रहा है, उन विवेकहीन भोगासक्त मनुष्यों का वाचक अव्यवसायी नाम पद है। उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सकाम भाव से यज्ञादि कर्म करने वाले मनुष्यों के भिन्न भिन्न उद्देश्य रहते हैं। कोई एक किसी भोग की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कर्म करता है तो दूसरा उससे भिन्न किन्हीं दूसरे ही भोगों की प्राप्ति के लिए दूसरे ही प्रकार का कर्म करता है। इसके सिवा वे किसी एक उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म में भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना किया करते हैं और संसार के समस्त पदार्थों में और घटनाओं में उनका विषम भाव रहता है। किसी को प्रिय समझते हैं, किसी को अप्रिय समझते हैं। एक ही पदार्थ को किसी अंश में प्रिय समझते हैं, किसी अंश में अप्रिय समझते हैं। इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में और घटनाओं में उनकी अनेक प्रकार से विषम बुद्धि रहती है और उसके अनंत भेद होते हैं। संबंध, इस प्रकार कर्मयोगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्यों की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों के स्वभाव, सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है,
और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। प्रश्न, कामात्मान पद का क्या अर्थ है? उत्तर, यह काम शब्द भोगों का वाचक है। उन भोगों में अत्यंत आसक्त होकर उनका चिंतन करते करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने मनुष्यत्व को सर्वथा भूले रहते हैं, ऐसे भोगासक्त मनुष्यों का वाचक कामात्मान पद है। प्रश्न, वेदवाद रता का क्या अर्थ है? उत्तर, वेदों में इस्लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न काम्य कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए हैं। वेद के उन वचनों में और उनके द्वारा बतलाए हुए फल रूप भोगों में जिनके अत्यंत आसक्ति है, उन मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवाद रता पद है। वेदों में जो संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाले और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वचन हैं, उनमें प्रेम रखने वाले मनुष्यों का वाचक या वेदवाद रता पद नहीं है, क्योंकि जो उन वचनों में प्रीति रखने वाले और उनको समझने वाले हैं, वे यह नहीं कहते कि स्वर्ग की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। अतएव यहाँ वेदवाद रता पद उन्हीं मनुष्यों का वाचक है जो इस रहस्य को नहीं जानते कि समस्त वेदों का वास्तविक अभिप्राय परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करना है। वेदों के द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वर ही है और इस रहस्य को न समझने के कारण ही जो वेदोक्त सकाम कर्मों में और उनके फलों में आसक्त हो रहे हैं। प्रश्न, स्वर्ग पराह क्या तात्पर्य है? उत्तर, जो स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु मानते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है ही नहीं, इसी कारण जो परमात्मा की प्राप्ति के साधनों से विमुख रहते हैं, उनका वाचक स्वर्ग परा पद है। प्रश्न, यहाँ नान्यद अस्ति वादी ने इस विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, जो अविवेकी जन भोगे में ही रचे पचे रहते हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री पुत्र धन मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि सब लोकों के सुख और स्वर्ग आदि परलोकों के सुखों के अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाए। स्वर्ग की प्राप्ति को ही वे सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं और वेदों का तात्पर्य भी वे इसी में ही समझते हैं। अतएव वे सभी सिद्धांत का कथन एवं प्रचार भी करते हैं। यही भाव नान्यद अस्ति वादी ने इस विशेषण से व्यक्त किया गया है। प्रश्न, ऐसे मनुष्यों को अविपश्चित है विवेकहीन कहने का क्या भाव है? उत्तर, उनको विवेकहीन कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि यदि वे सत्यासत्य वस्तु का विवेचन करके अपने कर्तव्य का निश्चय करते तो इस प्रकार भोगों में नहीं फंसते। अतएव मनुष्यों को विवेक पूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। प्रश्न, वाचम के साथ इमाम याम और पुष्पिताम विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, इमाम और याम विशेषणों से ये भाव दिखलाया गया है कि वे अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य जो दूसरों को ऐसा कहा करते हैं कि स्वर्ग के भोगों से बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं तथा जन्म रूप कर्म फल देने वाली जिस वेद वाणी का वे वर्णन करते हैं, वही वाणी
उनके और उनका सदुपदेश सुनने वालों के चित्त का अपहरण करने वाली होती है, तथा पुष्पिताम विशेषण से ये भाव दिखलाया गया है कि उस वाणी में यद्यपि वास्तव में विशेष महत्व नहीं है, वह नाशवान भोगों के नाम मात्र क्षणिक सुख का ही वर्णन करती है, तथापि टेसु के फूल के भांति ऊपर से बड़ी रमणीय और सुंदर होती है। इस कारण सांसारिक मनुष्य उसके प्रलोभन में पड़ जाते हैं। प्रश्न, यहाँ व्यवसायात्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद किसका वाचक है और समाधि का अर्थ परमात्मा कैसे किया गया है, तथा जिनका चित्त उपर्युक्त पुष्पिता वाणी द्वारा हरा गया है और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, 41वें श्लोक में जिसके लक्षण बतलाए गए हैं उसी निश्चयात्मिका बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायात्मिका विशेषण सहित बुद्धि पद है। समाधीयते अस्मिन् बुद्धि इति समाधि, इस व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ समाधि का अर्थ परमात्मा किया गया है, तथा उपर्युक्त वाक्य से यहाँ ये भाव दिखलाया है कि उन मनुष्यों का चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने के कारण हर समय अत्यंत चंचल रहता है और वे अत्यंत स्वार्थ परायण होते हैं। अतएव उनकी परमात्मा में अटल और स्थिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। संबंध, इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिका बुद्धि के न होने की बात कहकर अब कर्मयोग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को उपर्युक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर संभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्व से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा। प्रश्न, त्रैगुण्य विषया पद का क्या अर्थ है और वेदों को त्रैगुण्य विषया कहने का क्या भाव है? उत्तर, सत्व रज तम इन तीनों गुणों के कार्य को त्रैगुण्य कहते हैं। अतः समस्त भोग और ऐश्वर्यमय पदार्थों और उनकी प्राप्ति के उपायभूत समस्त कर्मों का वाचक या त्रैगुण्य शब्द है। उन सब का अंग प्रत्यंग सहित जिनमें वर्णन हो उनको त्रैगुण्य विषया कहते हैं। यहाँ वेदों को त्रैगुण्य विषया बतलाकर ये भाव दिखलाया गया है कि वेदों में कर्म कांड का वर्णन अधिक होने के कारण वेद त्रैगुण्य विषय हैं। प्रश्न, निस्त्रैगुण्य होने का क्या है भाव, क्या है? उत्तर, तीनों गुणों के कार्य रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में तथा उनके साधनभूत समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित हो जाना ही निस्त्रैगुण्य होना है। यहाँ स्वरूप से समस्त कर्मों का त्याग कर देना निस्त्रैगुण्य होना नहीं है, क्योंकि स्वरूप से समस्त कर्मों का और समस्त विषयों का त्याग कोई भी नहीं कर सकता। यह शरीर भी तो तीनों गुणों का ही कार्य है जिसका त्याग बनता ही नहीं है। इसलिए यही समझना चाहिए कि शरीर में और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उसके फलस्वरूप समस्त भोगों में अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना ही या निस्त्रैगुण्य अर्थात तीनों गुणों के कार्य से रहित होना है। प्रश्न, द्वंद्व किसे कहते हैं और उससे रहित होना क्या है? उत्तर, सुख दुख,
लाभ हानि, कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान और अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी युग्म पदार्थों का नाम द्वंद्व है। और इन सब के संयोग वियोग में सदाई सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित न किया जाना, अर्थात हर्ष शोक राग द्वेष आदि से रहित रहना ही इनसे रहित होना है। प्रश्न, नित्य सत्व क्या है और उसमें स्थित होना क्या है? उत्तर, सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य सत्व सत्य वस्तु है। अतएव नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनमें अटल भाव से स्थित रहना ही नित्य वस्तु में स्थित होना है। प्रश्न, नित्य सत्वस्थ का अर्थ यदि निरंतर सत्व गुण में स्थित होना मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, ऐसा अर्थ भी बन तो सकता है, इसमें हानि की कोई बात तो नहीं है, किंतु उपर्युक्त अर्थ में और भी अच्छा भाव है, क्योंकि कर्मयोग का अंतिम परिणाम समस्त गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेना यह कहा गया है। प्रश्न, योगक्षेम किसको कहते हैं और अर्जुन को निर्योगक्षेम होने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। सांसारिक भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योगक्षेम में वासना रहा करती है। अतएव उस वासना का भी सर्वथा त्याग कराने के लिए यहाँ अर्जुन को निर्योगक्षेम होने को कहा गया है। अभिप्राय यह है कि तुम ममता और आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाओ, किसी भी वस्तु की प्राप्ति या रक्षा को चाहने वाले मत बनो। प्रश्न, आत्मवान किसे कहते हैं और अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, इंद्रियों के सहित अंतःकरण और शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है। मन बुद्धि और इंद्रियां जब तक मनुष्य के वश में नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तब तक वह आत्मवान नहीं है। अतएव जिसने अपने मन बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में कर लिया है, उसको आत्मवान यानी आत्मा वाला कहना चाहिए। जिसके मन बुद्धि और इंद्रियां वश में किए हुए नहीं है, उसको समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, और जिसके मन बुद्धि और इंद्रियां वश में है, वह साधन करने से सहज में ही समत्व योग को प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहा है।